नमस्कार, मैं दिव्या स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल हिंदी योगा क्लासेस में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हमारे पूरे शरीर के दर्द को हम किस तरीके से खत्म कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारे यानी कि सर से लेकर पांव तक के जो दर्द होते हैं उसे हम किस तरीके से खत्म कर सकते हैं और साथ ही साथ एक हम अपनी बॉडी को परफेक्ट तैयार भी कर सकते हैं। यानी कि आपने पहले से यदि कुछ किया नहीं है, आपने कभी भी एक्सरसाइज नहीं की है, सिर्फ आप चलते ही हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है थोड़ी सी फ्लेक्सिबल नहीं होती है या फिर कुछ भी जब आप कुछ भी योग क्रियाएं करते हैं, कैसी भी योग क्रियाएं करते हैं या फिर योगा अभ्यास करते हैं या फिर प्राणायाम करते हैं, तो उस समय आपकी बॉडी जो परफेक्ट नहीं हो पाती है। तो आप आसन करने में थोड़ी बहुत आपको दिक्कतें आती है या फिर आप परफेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो जो आप आसन करते हैं उससे आपको फायदे नहीं मिलते हैं। तो उन सभी के लिए पहले हम करेंगे अपनी बॉडी को तैयार। अब जैसे कि आपकी बॉडी को किस तरीके से तैयार करना है, कि जैसे कि आपको सर्वाइकल है तो उस तरीके की जो योग क्रियाएं आती है, योगासन आते हैं, तो उस तरीके को हम किस तरीके से कर सकते हैं। ओके, फिर बाद में हमें पूरी यानी कि सर से लेकर पांव तक हमें अपने दर्दों को सॉल्यूशन करना है, हमारा जो दर्द है उसे हमेशा हमेशा के लिए उसका खात्मा करना है। ओके, जैसे कि गर्दन का दर्द हो गया, फिर बाद में कंधे का दर्द हो गया, फिर उससे भी नीचे उतरे तो पीठ का दर्द हो गया यानी कि कमर का दर्द हो गया, फिर उससे नीचे उतरे तो जांग है हमारे यानी कि जो थाइस है, फिर घुटने हैं उसका दर्द हो गया, फिर हमारी जो एड़ियां हैं उसका दर्द, पंजे का दर्द, यानी कि पूरे शरीर का दर्द को हम किस तरीके से उसका जो है हम इलाज कर सकते हो भी घर पे बैठे बैठे। इतनी आसान योग क्रियाएं हैं, इतने कुछ सूक्ष्म अभ्यास है। यानी कि आप कभी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको शुरुआत करनी है सूक्ष्म अभ्यास से। जिससे कि क्या होगा ना कि आपने अपनी बॉडी को परफेक्ट बना सकोगे। जैसे कि आप एक उदाहरण आपको बताती हूँ, यदि आपको कुछ चीजें करनी है, अब मान लीजिए आपको खाना बनाना है, यानी कि आपको मैं बता दूं कि आपको आलू की सब्जी बनानी है। ओके, अब आलू की सब्जी को आपको क्या क्या चाहिए होगा, पहले आप उसको सारी तैयारी करनी पड़ेगी, फिर ही आपकी आलू की सब्जी बनेगी। जैसे कि सबसे पहले जरूरी उसमें क्या चाहिए, पहले तो बर्तन चाहिए होगा, फिर बाद में गैस चाहिए होगी, फिर ऐसे मतलब जो भी हम सामग्री चाहिए होती है वो सारी हम डालेंगे, तब हमारी आलू की सब्जी बनकर तैयार होगी। उसी तरीके से हमारी बॉडी को भी हमें परफेक्ट तैयार करना है, तभी हम जाके अच्छे से जो हमारे दर्द है उससे अच्छे से खत्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ओके, तो पहले हमें हमारे शरीर को यानी कि हमारी बॉडी को अच्छे से तैयार करना है, फिर हमें धीरे धीरे तैयार करते जाएंगे, वैसे ही हमारे दर्द जो है ऑटोमेटिकली खत्म होते जाएंगे, हमारे शरीर से बाहर हो जाएंगे और एक अच्छी सी स्वस्थ बॉडी और अच्छे परफेक्ट हमारे जो जोड़ों के दर्द होते हैं उनसे भी हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा और साथ ही साथ एक परफेक्ट बॉडी आपको मिल जाएगी और आप एकदम स्वस्थ रह पाएंगे, एकदम फिट रह पाएंगे। ओके, तो अब हम करते हैं, ज्यादा देर हम नहीं करते हैं वीडियो की और फटाफट शुरुआत कर देते हैं, बट उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अब सबसे पहले आपको यानी कि हमारे बॉडी को पहले परफेक्ट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप एकदम शांति से सुखासन में किसी भी पोजीशन में आप बैठ सकते हैं, बट सबसे अच्छा है सुखासन में, आप किसी भी तरीके से आप बैठ सकते हैं सुखासन में। फिर बहुत सारी पोजीशन है बैठने की, वज्रासन है, फिर बाद में हम वज्रासन बैठते हैं, सुखासन बैठते हैं, पद्मासन बैठते हैं, कुर्सी पे। और साथ ही साथ में आपको ये अभ्यास बता देते हैं, आप कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं, सोफा में बैठ के कर सकते हैं, फिर बाद में बेड पर बैठ के कर सकते हैं, कुर्सी में बैठकर कर सकते हैं, कहीं पर भी आप कर सकते हैं, बट आप मैट पर जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। अब उन लोगों के लिए मैं बात करूं जो लोग कमर में दर्द रहता है तो वो लोग नीचे नहीं बैठ सकते हैं, मैट बिछाकर नहीं बैठ सकते, तो उन लोगों को जो है सोफे में बैठ के या कुर्सी में बैठकर उन लोगों के ये सारे अभ्यास करने हैं। और जिन लोगों के घुटने की प्रॉब्लम है वो लोग भी कभी कभी नीचे नहीं बैठ सकते, तो उनको भी कुर्सी पे बैठ के ही ये अभ्यास करने हैं। अब हम बात करेंगे किस तरीके से हमें जो सूक्ष्म अभ्यास है, सूक्ष्म क्रियाएं हैं, उसे किस तरीके से हमें करना है शुरुआत। ओके, तो सबसे पहले आपको इस तरीके से बैठ जाना है। इस तरीके बैठने के बाद आपको जो पहले हम करेंगे गर्दन के अभ्यास से शुरू करेंगे, गर्दन के अभ्यास से, फिर हम आएंगे शोल्डर के अभ्यास, फिर हम आएंगे कमर के अभ्यास, फिर हम आएंगे थाइस और साथ ही साथ ये जो हमारे घुटने हैं वहां पर आएंगे, फिर हमारी जो एड़ियां हैं वहां पर आएंगे। ओके, इन सभी दर्दों का हमें लाइन वाइज हमें इन सारे दर्दों को खत्म करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको इस तरीके से बैठ जाना है। बैठने के बाद जो है आपको आराम आराम से श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर लेके जाएंगे, श्वास छोड़ते छोड़ते नीचे की ओर लेके जाएंगे। देखिए किस तरीके से करना है। श्वास भर के पीछे जाना है, श्वास छोड़ के नीचे। ओके, ये पहला अभ्यास हुआ, यानी कि हमारे गर्दन के 4 अभ्यास होते हैं। किस तरीके से पहला अभ्यास हुआ, फिर बाद में आपको धीरे धीरे आपको
साइड टू साइड, यानी कि हमारे शोल्डर को टच करते हुए, बट हमें इतना टच नहीं करना कि हमारे शोल्डर को ऊपर ले लेना, तो इसका आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। जितना हो सके आपको गर्दन में खिंचाव लाना है। राइट साइड सांस को भरते हुए, सांस को छोड़ते हुए बीच में, सांस को भरते हुए वापस साइड में, सांस को भरते हुए बीच में, फिर वापस। इसी तरीके से आपको ऊपर नीचे बीच में, इस तरीके से आपको आराम आराम से इन अभ्यासों को करना है। फिर बाद में आपको श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया करते हुए सांस भरकर इस साइड पीछे की ओर देखना है, सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड। ओके, ये हुआ हमारा तीसरा अभ्यास। अब चौथे अभ्यास में आपको गर्दन को गोल घुमाना है, यानी कि नेक रोटेशन। नेक रोटेशन में आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है। देखिए, 1 2 3, अब रिवर्स, 1 2 3। ओके, चलिए, तो ये हो गए हमारे गर्दन के अभ्यास। तो ये सारे के सारे अभ्यास जो है, ये क्रियाएं जो है आपको जैसे कि आगे पीछे वाले बताई वो भी आपको 20 बार करनी है, साइड वाली बताई वो भी आपको 20 बार करनी है, फिर वाले पीछे देखने वाली बताई वो भी आपको 20 बार करनी है। और ये रोटेशन जो है आपको 8 बार क्लॉकवाइज करना है और 8 बार एंटी क्लॉकवाइज करना है। ओके, अब हम आते हैं शोल्डर पर। अब जैसे कि नेक रोटेशन किन लोगों के लिए, जैसे कि गर्दन का दर्द है, जिन लोगों को माइग्रेन रहता है या फिर बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं, सर दर्द रहता है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है। अब गर्दन के दर्द की हम बात करते हैं कि जिन लोगों को गर्दन का दर्द है, सर्वाइकल है, बहुत सारे ऐसे पेन है जो गर्दन से रिलेटिव है, या फिर हम ऑफिस वर्क करते हैं तो तुरंत हमारी गर्दन जो है दर्द होने लगती है, आगे का काम करने के लिए सक्षम नहीं होती है। ओके, तो अब हम बात करते हैं शोल्डर रोटेशन की। जैसे कि शोल्डर रोटेशन में क्या होता है कि जिन लोगों को बहुत ज्यादा कंधे दर्द करते हैं, या फिर उन लोगों के हाथ जो है, हाथ के जो स्नायु है, जो हमारे जो जोड़ों के दर्द है, तो वहां से क्या होता है कि एकदम से ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से ना होने के कारण हमारे जो स्नायु है एकदम से जकड़ से जाते हैं, और जकड़ने के कारण जो है हमारे हाथ जो ऊपर भी नहीं कर सकते, नीचे भी नहीं कर सकते, कुछ मूवमेंट ही नहीं होता है। ओके, तो इन्हीं सब से छुटकारा पाने के लिए हम पहले अपनी बॉडी को तैयार करेंगे, फिर ही तो जाके हमारी बॉडी एकदम परफेक्ट बन पाएगी। ओके, तो अब हम करेंगे नेक रोटेशन। नेक रोटेशन किस तरीके से करना है उसके बारे में आपको बताती हूँ। नेक रोटेशन सबसे पहले हमारे दोनों हाथ जो है, हमारी उंगलियां जो है कंधों के ऊपर आएंगे, कंधों के ऊपर सांस भरते भरते ऊपर, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे, सांस भरते भरते ऊपर। ऐसा आपको 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करना है। आप रिवर्स करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3। ओके, और सामने देख कर ही अभ्यास करना है। फिर बाद में और भी है शोल्डर रोटेशन जो हमें कंधे के लिए करना है। कंधे के लिए देखिए, आपको इस तरीके से हाथ करना है, हाथ को इस तरीके करते हुए हमारे कंधों पे टच करना है। जिससे कि क्या होगा कि जिन लोगों के यानी कि उंगली का दर्द है, या फिर हथेलियों का दर्द है, या फिर कलाइयों का दर्द है, ये सारे दर्द जो है उनसे खत्म होते हैं ये सारी प्रक्रियाएं करने से। और बहुत सारे लोगों के मेरी योगा क्लास है तो चलती है, वहां पर मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं कि जिनके दर्द के कारण जो है उनके ये जो हाथ दर्द के कारण हाथ जो इस तरीके से हो गए, बट ये सारी एक्सरसाइज करने से उनको भी बहुत अच्छा फायदा मिला है। तो बहुत सारे लोगों की कमेंट आ रही थी, मैसेज भी आ रहे थे कि आप मुझे पूरे शरीर के लिए एक ही वीडियो आप मुझे बनाकर दीजिए। तो साथ ही क्या है कि उन लोगों को अलग अलग वीडियो ना देखना पड़े, बट ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, बट आपके लिए अच्छा है। ओके, फिर बाद में आपको अंगुलियों को जो है, उंगलियों को हमारे इस तरीके से बंद कर देना और मुट्ठी बनानी है। इस तरीके से रोटेशन करेंगे दोनों साइड, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। ओके, फिर बाद में मुट्ठी को बनाते हुए फिर एकदम से जोर जोर से, जितनी ताकत आपको उतनी ताकत की, जिससे कि क्या होगा कि हमारी ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छे से होगा। ओके, ये सारे अभ्यास हो गए, गर्दन के हो गए, कंधे के हो गए। अब हम करते हैं कमर के अभ्यास के। अब कमर के अभ्यास में आपको किस तरीके से करना है, दोनों पैरों को इस तरीके से आराम से फैला लेना है। जितने भी आप फैला सके उतने आपको दोनों पैरों को फैलाना है। फैलाने के बाद जो है आपको आराम से ट्विस्ट करना है बॉडी को। ओके, देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 5। जब आप इस तरीके से करते हैं तो आपके हाथ जो इस तरीके से सीधे जाने चाहिए। मेरे मेरे पास जगह जगह कम है, इसलिए मैं हाथ जो है अपने मोड़ रही हूँ, बट आपको सीधे करने हैं। यदि आपके पैर जो है बहुत ज्यादा फैला नहीं पा रहे, तो आपको जितना हो सके आपको उतना ही फैलाने हैं। ओके, बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना है कि हमें जितना हो सके हम फैला पाए। तो नकर जिस चीज के लिए आप सॉल्यूशन करना चाहते हैं
वो सॉल्यूशन होगा ही नहीं, बट बढ़ जाएगा। ओके, जितना हो आपसे उतना ही करना है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा कमर का अभ्यास, तो जिससे कि कमर मूवमेंट होगी और आप अच्छे से कर भी पाएंगे। अब बात करते हैं हम घुटनों की। घुटने भी बहुत ज्यादा दर्द होने लग रहे हैं, क्योंकि आजकल की हम बात करें तो जो भी चीजें आती हैं दवाई वाली चीजें आती है, तो दवाई वाली चीजें आने के कारण जो है हम अच्छे से खाते हैं पीते हैं, तो क्या होता है कि सारे पेस्टिसाइड जो चीजें होती है वो हमारे शरीर में जाती है और बहुत ज्यादा हमें नुकसान करती है। बट आज की जनरेशन की बात करिए, सारी चीजों को हम बदल तो नहीं सकते हैं, बट इसका जो घरेलू उपाय है, हम योगा करके जो है अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। हम कितना भी कैसी भी चीजें, यानी कि अच्छी चीजें ही खानी है, जैसे कि हरी साग सब्जियां हैं, ताजे फल हैं, ऐसी सारी चीजें ही खानी है, बट जितना हो सके उतना आपको योगा अभ्यास, योग क्रियाएं, योग कुछ सूक्ष्म अभ्यास, उन सारी चीजों को आपको थोड़ा ध्यान में लेकर सारे अभ्यास करने हैं। अब बात करेंगे हम घुटनों के बारे में। तो घुटने के जिन लोगों को बहुत ज्यादा घुटने में दर्द होता है, चलने फिरने में बहुत ज्यादा दर्द है, कुछ लोग तो एक बार बैठ गए तो उठ भी नहीं पाते, या फिर उठे हुए तो बैठ नहीं पाते, ऐसी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब हमारी बॉडी अच्छे से तैयार नहीं होती है, या फिर हमारे बॉडी में फुल बॉडी पेन होता है। ओके, तो आपको करना क्या है, इस तरीके से हमारे पैर को सीधा कर देना है। सीधा करने के बाद इस पैर को यहाँ पर रखना है, हमारे दूसरे थाइल्स के ऊपर रखना है। तो हमें जो है हथेली से जो है यहाँ पर थाइल्स के ऊपर हाथ रखना है, घुटने के ऊपर जितना हो सके उतना जोर मत देना, थाइल्स पर ही आपको हाथ रखना है। फिर बाद में ऊपर लेते हुए श्वास छोड़ते छोड़ते नीचे और श्वास को भरते भरते ऊपर। ये अभ्यास जो है आपको दिन में एक बार में, यदि आप बैठे हैं योगाभ्यास करने के लिए, तो कंटिन्यू आपको एक पैर को 20 से 30 बार तक करना है शुरुआत में। जब आप बहुत ज्यादा यानी कि 10 से 15 दिन तक हो गए आपको, तो आपको अपनी टाइमिंग जो है बढ़ा देनी है। अब इसी तरीके से हम दूसरे पैर को भी करेंगे। श्वास छोड़ के नीचे, श्वास भर के ऊपर, और पंजे को जितना हो सके उतना आप नॉर्मल रख सकते हैं तो नॉर्मल, यदि खींच के रख सकते हैं तो खींच के रखिए। ओके, ये थे हमारे घुटनों के अभ्यास। अब घुटनों के अभ्यास में थोड़ा अभ्यास और भी है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, इस तरीके से ऊपर नीचे एकदम आराम आराम से। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो कुछ पीछे सपोर्ट ले लीजिए। आप एक एक पैर से कीजिए, दोनों पैर से आप नहीं कर सकते हैं तो एक एक पैर से देखिए, इस तरीके से आराम आराम से करना है, जिससे कि क्या होगा कि आपके घुटने का जो दर्द है वो बहुत ही आसानी से गायब भी हो जाएगा, और बहुत ही अच्छे से आप अपने घुटनों, आपके जो घुटने कमजोर हो गए वो मजबूत भी हो जाएंगे। ओके, अब मैं बात करती हूँ पिंडियों की, बात करती हूँ, फिर बाद में हम बात करेंगे एड़ियों की। तो पिंडियों का जो दर्द होता है बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो जिसके क्योंकि हमारी एड़ियों पे वजन आता है और पिंडियों पे वजन आता है, तो हम जो है बहुत सारी मतलब काम ही नहीं कर पाते। इसका मतलब ये कि हम काम ही नहीं कर पाते, क्योंकि इतना ज्यादा दर्द होने के कारण हम काम ही नहीं कर पाते, और साथ ही साथ जो है हमें एक ही जगह पर बैठे रहना पड़ता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए, आपको एकदम पंजों को जो है अपनी साइड की ओर खींचना है, दंडासन में बैठ के, या फिर इस तरीके से पीछे हाथ रखकर भी। देखिए, इस तरीके से 1 2 3 4। अब आपको श्वास की प्रक्रिया इसमें किस तरीके से रखनी है, देखिए, श्वास को भरना है कहां से, श्वास को छोड़ेंगे कब, जब पंजे आगे की साइड होंगे। ओके, यानी कि हमारे यहाँ पर खींचा हुआ है, जब हम पंजों को अपनी साइड की ओर खींच रहे तब श्वास को भरना है। इस तरीके से आपको करना है, जिससे कि क्या होगा कि आपकी जो यहाँ का दर्द है पूरे, यानी कि पिंडियों का दर्द है, यहाँ से घुटने यदि नीचे से दर्द करते हैं, थाई से दर्द करते हैं, तो उन सारी चीजों से आपको जो छुटकारा मिल सकेगा। ओके, अब हम बात करते हैं एड़ियों की। तो एड़ियां जिन लोगों की बहुत ही ज्यादा दर्द होती हो, तो उन लोगों को करना क्या है, देखिए, ये आपको एड़ी दिख रही है मेरी, तो एड़ियों को जो है जितना हो सके उतना आपको इस तरीके से दबाना। मैं आपको इस तरीके से बैठ के बताती हूँ। ये हमारी एड़ियां दिख रही होंगी, तो आपको एड़ियों को जो है यहाँ से एकदम परफेक्ट तरीके से अच्छे से दबाना है, तो जिससे कि क्या होगा कि ये एड़ी का जो भाग है बीच का, उससे आपको अंगूठे से जितना हो सके उतना पुश करना है। यदि आपके पास इतना ज्यादा ताकत नहीं है, आप अच्छे से नहीं दबा पा रहे हैं, तो आप कुछ भी चीज पेन ले लीजिए। इस तरीके से आपको पूरे पैरों को, यानी कि जो नीचे के पंजे दिख रहे हैं, आपको पूरे पंजे को इस तरीके से दबाना है, और जितना हो सके उतना आप तेल की मालिश कीजिए। तेल की मालिश, आपके पास तेल अच्छा तेल नहीं है तो आपको सरसों का तेल ले लेना है। यदि आप यहाँ से कहीं से नजदीक से हैं, सूरत से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आपको जो है यूवी आयुर्वेदिक तेल मिल जाएगा, जो आपके शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। और आपको कहीं पर भी दर्द हो तो उन सारी चीजों के लिए आप जो है यूवी आयुर्वेदिक तेल उपयोग में कर सकते हैं। फिर बाद में आराम से आपको ये सारी क्रिया अभ्यास, ये जितने मैंने आपको अभ्यास बताए, ये सारे अभ्यास होने के बाद जो है आपको एक बार बटरफ्लाई कर लेना है। बटरफ्लाई जब आप करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि साथ ही हमारे थाइस पेट को भी कम करता है। जिन लोगों को मतलब बहुत ज्यादा पेन रहता हो, या फिर यहाँ से खिंचाव आता हो, तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है। ओके, और साथ ही साथ महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छा है, जैसे कि पीरियड्स की प्रॉब्लम है, पीसीओ
एस या फिर पीसीओडी है, तो इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा अच्छे से आसानी से मिल सकता है। यदि लड़कियां जो है 15 से 20 मिनट तक ये बटरफ्लाई करें तो उनके पीरियड्स जो है रेगुलरली हो सकते हैं। और जिन लोगों के मासिक धर्म में यानी कि जो बहुत ही ज्यादा हमारा ब्लड जो होता है बहुत ज्यादा होता है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, तो उससे क्या है छुटकारा मिल सकता है। यानी कि जितनी मात्रा में होनी चाहिए उतनी मात्रा में ही होगी। पीरियड से रिलेटिव समस्या है या फिर जिन जो लेडीज जो प्रेग्नेंट है, तो प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये सारे अभ्यास जो है रेगुलरली आपको करने हैं। ये जितने मैंने आपको सूक्ष्म अभ्यास बताए सबको करने हैं, बट जिन लोगों को बहुत ज्यादा दर्द रहता है तो उनको थोड़े सावधानी पूर्वक करने हैं। ओके, थोड़े से सावधानी रखनी है, यानी कि आराम आराम से करना है आपको। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। तो आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपके कहने पर ही मैंने आपको वीडियो बना के दी है कि जिन लोगों को बहुत ज्यादा पेन रहता हो तो वो लोग जो है आसानी से सारे पेन, हमारे फुल बॉडी पेन से आराम से छुटकारा पा पाए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।